हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज, हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। 1905 से पहले जो रशिया था उसकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात रशिया में कैसे थे 1905 से पहले। तो सबसे पहले सोशल कंडीशंस की बात करते हैं। वर्कर्स वर डिवाइडेड ग्रुप। वर्कर्स जो है वो एक डिवाइडेड ग्रुप था। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, अदर हैड सेटल्ड परमानेंटली इन सिटीज। कुछ ऐसे थे जो अभी भी बहुत ज्यादा गांव से जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे थे जो परमानेंटली शहर में बस गए थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, और अपनी जिनको उनकी एबिलिटी थी, स्किल्स थी, उसके आधार पर वर्कर्स डिवाइडेड थी। द डिवीजन अमंग वर्कर्स रिफ्लेक्टेड इन देयर ड्रेस एंड मैनर्स टू। जिस तरीके के वर्कर्स थे वो उनके जो पहनावे, उनके तौर तरीकों से भी पता चलता था कि वो जिस तरह से ड्रेसअप होते थे, बोलते चालते थे, हाव भाव थे, उससे भी जो है उनका डिवीजन वर्कर्स का पता चलता था। फिर है इकोनॉमिक कंडीशन। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जितनी भी थी वो एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट किसका सुपरविजन कर रही थी? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज जो है कहीं कहीं किसी किसी जगह पर थी। Many factories were set up in the 1890s when Russia's railway network was extended. Foreign investment in industry increased, coal production had doubled, and iron and steel put quadrupled. बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वो लगाई गई 1890s में, जब रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था वो उसका विस्तार किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री में वो बढ़ा, कोल का जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, आयरन और स्टील का उत्पादन जो है वो तो चौगुना हो गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री। ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी ही थी। फिर आते हैं पॉलिटिकल कंडीशन पे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब हुआ एक ही इंसान के पास सारी पावर है। अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज, द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। जैसे और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में था, वहां जो सार थे उनको जो है पार्लियामेंट के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। और जो लिबरल्स थे रशिया के अंदर, उन्होंने एक तरह से कैंपेन चलाया ताकि इस तरीके के जो अफेयर्स हैं या स्टेट के जो हमारे मैटर्स हैं उनको जो है खत्म किया जा सके। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स। जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी उसने पीजेंट्स के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1905 was the year when the incident of Bloody Sunday took place. 1905 में एक ऐसा घटना हुई जिसको कहते हैं ब्लडी संडे। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वर वुंडेड। 100 के करीब जो वर्कर्स थे वो मारे गए, 300 के करीब घायल हो गए। ब्लडी संडे स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। ये जो ब्लडी संडे था इसी से एक तरह से घटनाओं का एक चक्र चल गया, जिसको बाद में ये जो है 1905 रिवॉल्यूशन के तौर पे देखा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1970। किस तरीके से जो वर्किंग पॉपुलेशन रशिया की थी वो काफी हद तक अलग थी और कंट्रीज जो यूरोप में थी उनके मुकाबले 1917 से पहले। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पॉपुलेशन वाज एग्रीकल्चरल। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी रशिया की पॉपुलेशन की, सब के सब जो है खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर थे। About 85% of Russian Empire's population had earned their living from agriculture. 85% रशियन एम्पायर्स जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन थी उसकी जो जीविका आती थी वो कहाँ से आती थी? एग्रीकल्चर से। दिस प्रपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और ये प्रपोर्शन सबसे ज्यादा था और यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले। इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वाज बिटवीन 40 and 50%। फ्रांस और जर्मनी में ये प्रपोर्शन लगभग 40 से 50% था। Cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. जो वहाँ के किसान थे, कल्टीवेट करने वाले लोग थे, वो मार्केट के लिए भी उगाते थे, अपनी खुद की जरूरतों के लिए भी उगाते थे। इसलिए जो रशिया था वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना अनाज का। Why did the Tsarist autocracy collapse in 1917? सार जो होता है वो उस पर्सन को बोला जाता है जो रूल करता है, यानी एक तरह से राजा कह सकते हैं। तो इनकी जो एक छत्र राज चल रहा था वो क्यों खत्म हो गया या खराब हो गया, खत्म हो गया 1917 में। आफ्टर 1905 मोस्ट ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल।
1905 के बाद जितने भी ट्रेड यूनियंस थे या जो फैक्ट्री के कमिटीज थे, सबको इलीगल, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। There were restrictions on political activity, यहाँ तक कि जो राजनीतिक गतिविधियां थी उन पर भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। The Tsar dismissed the first two Dumas very quickly because he did not want his authority and power to be questioned. जो राजा थे, सार जो थे, उन्होंने पहली जो दो ड्यूमास यानी जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं उनको बहुत जल्दी से खत्म कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो अथॉरिटी है या उनकी पावर है उस पर कोई सवाल उठाए। द थर्ड ड्यूमा वॉज फिल्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, पर जो थर्ड ड्यूमा थी अब वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से भरी पड़ी थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सार स्टार्टेड टेकिंग यूनिलेटरल डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द ड्यूमा। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपने आप ही डिसीजंस लेने शुरू कर दिए बिना ड्यूमा की कंसल्ट किए हुए। While Russian soldiers were retreating from the war, large swaths of agricultural lands were burnt and buildings were destroyed by them on the orders of Tsar. जब रशियन सोल्जर्स जो है वापस लौट रहे थे वॉर से, तो बड़े बड़े जो खेत थे एग्रीकल्चरल लैंड्स के उनको जला दिया गया, बिल्डिंग्स खराब कर दी गई। क्यों? जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया था। Millions of soldiers also died in the battle. लाखों की संख्या में सैनिक जो है वो भी युद्ध में मारे गए थे। The large majority of population were peasants and the land was under the control of a few private people. बहुत बड़ी मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन थी वो किसान जैसे थे, क्योंकि सब खेती बाड़ी पे ही निर्भर था, और ज्यादा से लैंड जो है वो प्राइवेट लोग जो थे उनके ही हाथ में थी। कुछ ही ऐसे प्राइवेट लोग थे जिनके हाथों में अपनी जमीन थी। All these factors led to the rise of revolution and the collapse of Tsar autocracy. नतीजा क्या हुआ? इन सभी कारणों से वो रिवॉल्यूशन हुआ और जो सार थे उनकी जो ऑटोक्रेसी थी वो कोलैप्स कर गई। मेक टू लिस्ट, अब आपको दो लिस्ट बनानी है, वन विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। एक लिस्ट में आपको बताने हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के मेन घटनाएं क्या हुई, उसके असर क्या हुए, और दूसरी में अक्टूबर रिवॉल्यूशन की मेन घटनाएं क्या थी, उसका असर क्या हुआ। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ईच, who were the leaders and what was the impact of each on Soviet history। अब आपको एक पैराग्राफ में ये बताना है कि इसमें कौन इन्वॉल्व था, कौन लीडर्स थे, क्या असर हुआ उसका सोवियत हिस्ट्री पर। तो पहले बात करते हैं मेन इवेंट्स जो फरवरी रिवॉल्यूशन के थे। इन फरवरी 1917 देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स इन द वर्कर क्वार्टर्स। 1917 में फरवरी में वर्कर के जो क्वार्टर्स थे वहां पर अब खाने के जो आइटम्स थे उनकी कमी होने लग गई थी। On February 22, a lockout took place at the factory on the right bank. Right bank पे जो फैक्ट्री थी वहां पर ताला पड़ गया। The workers in 50 factories called a strike and women played a very critical role in these strikes. जो वर्कर्स थे उन 50 फैक्ट्रीज में उन्होंने स्ट्राइक कर दी। विमेन का भी बहुत क्रिटिकल रोल था इन स्ट्राइक्स में। This day went on to be named as International Women's Day, और इसी वजह से ये जो दिन है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाने लग गया। On February 25, the government suspended the Duma. गवर्नमेंट ने जो है ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। February 27 को क्या हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर्स were ransacked, people were demonstrating and raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. February 27 को जो पुलिस के हेडक्वार्टर्स थे उनमें तोड़फोड़ करी गई। लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, ब्रेड को लेकर, अपने पैसों को लेकर, आवर्स जो है काम के उनको लेकर और डेमोक्रेसी को लेकर। पेट्रोग्राड सोवियत वाज फॉर्म्ड, फिर इसके बाद पेट्रोग्राड सोवियत बनी। सार एब्डिकेटेड ऑन मार्च 2, मोनार्की वाज फॉर्म्ड इन फरवरी 1970। जो राजा थे उनको अपना पद त्यागना पड़ा मार्च 2 को, मोनार्की फॉर्म हुई फरवरी 1917 को। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स formed a provisional government to run the country. सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई ताकि कंट्री को चला सके। अब इस फरवरी रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या थे? Restrictions on public meetings and associations were removed. जो भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी या जो एसोसिएशंस बनाई जाती थी उनके ऊपर जो एक तरह से पाबंदी लगी हुई थी उसे हटा दिया गया। Soviet like the Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. सोवियत जैसे कि पेट्रोग्राड सोवियत थी ये हर जगह बनाई गई, सेटअप किया गया, लेकिन तब भी कोई कॉमन सिस्टम इलेक्शन का जो है वो नहीं फॉलो किया जा रहा। नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस इंक्रीज, अब ट्रेड यूनियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई। In industrial areas, factory committees were formed to question the way industrialists ran their factories. जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां पर फैक्ट्री कमिटीज जो है वो बनाई गई ताकि ये सवाल उठा सके कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो है फैक्ट्रीज को चलाते हैं। सोल्जर कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, इसी तरह से आर्मी में भी सोल्जर कमिटीज बन गई। द बोल्शेविक्स इन्फ्लुएंस केप्ट ग्रोइंग
and the provincial government saw its power reducing. अब बोल्शेविक जो थे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनकी पावर कम हो रही है. Land committees were formed to handle redistribution of land, which was a popular demand for peasants and their socialist revolutionary leaders in the countryside. Land committees बनाई गई ताकि दोबारा से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का उसको जो है हैंडल किया जा सके, जो खास तौर से पीजेंट्स की बहुत बड़ी डिमांड थी और जो उनके सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे कंट्री साइड में, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि लैंड कमिटीज बनाई जाए ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का किया जा सके. अब मेन इवेंट्स क्या थे अक्टूबर रेवोल्यूशन के. As the conflict between the provincial government and the Bolsheviks grew, Lenin feared the provincial government would set up a dictatorship. जैसे जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच का मतभेद बढ़ता जा रहा था, लेनिन को ये डर लगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो कहीं डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर ले. लेनिन began discussions for an uprising against the government. अब लेनिन ने जो है एक तरह से बहस शुरू कर दी गवर्नमेंट के अगेंस्ट. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. जो भी बोल्शेविक के सपोर्टर थे, चाहे आर्मी में हो, सोवियत में हो, फैक्ट्रीज में हो, सबको साथ लाया गया. On 16th October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seize of power. 16th October 1917 को लेनिन ने फोर्स किया, एक तरह से परसुएड मनाने की कोशिश करी कि जो पेट्रोग्राड सोवियत है और जो बोल्शेविक पार्टी है वो सहमति बना ले कि सोशलिस्ट तौर पे जो है पावर को हथियाया जाए या मतलब एक्सेप्ट किया जाए. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. अब एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया गया सोवियत के द्वारा, जिसके हेड थे लियोन ट्रॉट्स्की, ताकि ये जो सीजिंग है पावर की इसको किया जा सके. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24th October 1917. और इसके खिलाफ जो बगावत थी वो शुरू हो गई 24th October 1917. Military men who were loyal to the government seized the buildings of the two Bolshevik newspapers. जो मिलिट्री मैन गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे उन्होंने दो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग को सीज कर दिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस. जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उनको भेजा गया कि तुम जो हो टेलीफोन और टेलीग्राफ के ऑफिसेज जो हैं उनको टेक ओवर करो और विंटर पैलेस की रक्षा करो. In retaliation, the military revolutionary committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. अब बदले की जो कार्रवाई होती है उसमें जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी उसने रिपोर्ट जो अपने उनके सपोर्टर्स थे उनको ऑर्डर किया कि वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स को जो है पकड़ लें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सीज कर दें और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लें. A ship named Aurora bombed the Winter Palace. Other ships sailed down the Neva and took over various military positions. अब जो एक शिप था ऑरोरा उससे जो है विंटर पैलेस उड़ा दिया गया. जो और शिप्स थे वो नेवा की तरफ चले गए और बहुत सारे मिलिट्री पोजीशंस को हथिया लिया. By the end of the month, the city was under the control of committee and ministers had resigned. महीने के एंड तक आते आते अब सिटी पूरी तरह से कमेटी के कंट्रोल में थी और मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था. By December, Bolsheviks controlled the Moscow Petrograd area. और दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक्स का जो है एक तरह से कंट्रोल हो गया था मॉस्को के जो पेट्रोग्राड एरिया है वहां पर. अब अक्टूबर रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स क्या थे? इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917. गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. इंडस्ट्रीज और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज कर दिए गए नवंबर 1917 तक. गवर्नमेंट ने जो है पूरी ओनरशिप ले ली और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया. द लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी and peasants were allowed to seize the land of the nobility. लैंड को ये मान लिया गया कि ये सामाजिक प्रॉपर्टी है और जो पीजेंट्स थे उनको अलाउ कर दिया गया कि वो जो नोबिलिटीज है उनकी जो लैंड है उसको वो हथिया सकते हैं. इन द सिटीज द बोल्शेविक एनफोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. शहरों में बोल्शेविक्स ने ये कर दिया कि जो बड़े बड़े मकान हैं उनका पार्टीशन कर दिया जाए जैसी फैमिली की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग. ओल्ड टाइटल्स ऑफ द एरिस्टोक्रेसी वर बैन्ड. जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके जो पहले के टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया. न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. आर्मी और ऑफिशियल्स सबके लिए नई यूनिफॉर्म्स हो गई. बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. अब बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या हो गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बोल्शेविक्स कंडक्टेड इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउएवर दे फेल्ड टू अटेन द मेजॉरिटी. अब बोल्शेविक्स ने जो है इलेक्शन लड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन वो जो है मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाए. द असेंबली रिजेक्टेड द बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. जो असेंबली थी उसने जो भी बोल्शेविक के कदम थे उनको रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने जो है असेंबली डिसमिस कर दी. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बिकेम द पार्लियामेंट्री ऑफ द कंट्री. रशियन बिकम अ वन पार्टी स्टेट. जितनी भी रशियन कांग्रेस थी सोवियट्स की अब वो पार्लियामेंट बन गई कंट्री की और रशिया जो है वो एक वन पार्टी स्टेट बन गया.
Trade unions were kept under party control. Party control के अंडर थी trade unions. The secret police punished anyone who criticized the Bolsheviks. जो secret police होती है वो एक तरह से पनिश करती थी उन लोगों को जो बोल्शेविक की आलोचना करती थी. Many young artists and writers continued to support the party as it stood for socialism. बहुत सारे young artists, writers जो हैं वो अभी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए खड़ी थी. Many experiments were done in arts and architecture. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर, बट many were unhappy because of the censorship. लेकिन सेंसरशिप जो लगी हुई थी उसके कारण बहुत सारे लोग नाखुश. अब है what were the main changes brought about by the Bolsheviks immediately after the October Revolution. जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद एकदम से क्या ऐसे जो बदलाव आए जो बोल्शेविक के द्वारा किए गए. इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917. गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एक तरह से पूरा वही आंसर है जो अभी हमने पहले पढ़ा कि क्या इफेक्ट्स हुए थे. तो इंडस्ट्रीज और बैंक्स नेशनलाइज कर दिए गए, गवर्नमेंट ने ओनरशिप और मैनेजमेंट ले ली, लैंड जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, पीजेंट्स को अलाउ किया गया कि वो नोबेल्टी की लैंड सीज कर ले. शहरों में बोल्शेविक ने जो है मजबूर किया कि जो बड़े बड़े घर हैं उनका पार्टीशन कर दिया जाए जैसे जैसे फैमिली की रिक्वायरमेंट है. जो ओल्ड टाइटल थे एरिस्टोक्रेसी के वो बैन कर दिए गए. नई यूनिफॉर्म्स डिजाइन करी गई आर्मीज और ऑफिशियल्स के लिए. बोल्शेविक पार्टी जो है वो रीनेम हो गई रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे. बोल्शेविक्स ने इलेक्शंस लड़े कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन उनको जो है मेजॉरिटी नहीं मिली. तो असेंबली ने जो है बोल्शेविक के जो स्टेप्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया और लेनिन ने असेंबली डिसमिस कर दी. फिर जो ऑल रशियन कांग्रेस थी सोवियत की वो पार्लियामेंट बन गई कंट्री की और रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया. ट्रेड यूनियंस जो है वो अभी भी पार्टी के कंट्रोल में थी. सीक्रेट पुलिस उनको पनिश करती थी जो बोल्शेविक की बुराई करते थे. बहुत सारे यंग आर्टिस्ट और राइटर्स अभी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए खड़े थे. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आर्ट और आर्किटेक्चर में, पर बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो सेंसरशिप को लेकर नाखुश थे. राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलक्स. अब कुलक्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताना है. वेल्दी पीजेंट्स हु स्टालिन बिलीव्ड वर होर्डिंग द ग्रेन्स टू गेन मोर प्रॉफिट. स्टालिन के अनुसार ये वो रईस पीजेंट्स थे, किसान थे जो ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है अपने इकट्ठा कर रहे थे ताकि मुनाफा कमा सकें. When the towns faced acute shortage of grains, kulaks were thought to be responsible behind it. जब बहुत ज्यादा शहरों में क्या कहते हैं अनाज की कमी हो गई तो मेन ये हुआ कि कुलक्स जो है इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं का इसके पीछे हाथ है. Stalin thought that it was necessary to eliminate them so that farms could be modernized. और स्टालिन का ये मानना था इनको हटाना बहुत जरूरी है तभी जो है फार्म्स को मॉडर्नाइज किया जा पाए. फिर है द ड्यूमा. In 1905, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और ड्यूमा. 1905 में सार जो थे यानी जो राजा थे उन्होंने ये अलाउ किया कि एक इलेक्टेड कंसलेटिव पार्लियामेंट बनाई जाए या ड्यूमा जिसे कहते हैं. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected the second Duma within 3 months. अब सार ने पहली जो ड्यूमा थी उसे 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया और फिर दोबारा एक री-इलेक्ट करी सेकेंड ड्यूमा जो कि 3 महीनों के अंदर हुई. The Tsar did not want anyone to question his authority or undermine and reduce his powers. सार ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी अथॉरिटी पर सवाल उठाए, उनकी पावर को कम किया जाए या नजरअंदाज किया जाए. The Tsar changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. तो सार ने क्या किया, वोटिंग लॉज बिल्कुल बदल दी और थर्ड ड्यूमा में जो है खूब सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर लिया. लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट. जो लिबरल विचारों वाले थे, जो एक तरह से आंदोलनकारी टाइप के लोग थे, उनको बाहर रखा गया. Women workers between 1900 and 1930, their wages were less than the wages of men. जो विमेन थी उनकी जो पैसे मिलते थे काम के वो काफी कम थे मेन के मुकाबले. They form 31% of the factory workforce, जबकि फैक्ट्री में उनकी वर्कफोर्स भी 31% थी. फिर है द लिबरल्स. दे कंसीडर ऑल रिलीजन्स एज इक्वल. लिबरल्स के अनुसार सारे धर्म बराबर हैं. दे बिलीव ओनली मेन हु हैव प्रॉपर्टी हैव द राइट टू वोट. वो ये मानते थे जिस भी इंसान के पास प्रॉपर्टी है यानी जो मैन प्रॉपर्टी ओन करता है सिर्फ उसी को अधिकार है वोट डालने का. They wanted an elected form of parliamentary governance. और वो ये चाहते थे एक चुनी हुई पार्लियामेंट्री गवर्नेंस जो है वो हमारे यहाँ हो. Stalin's collectivization program. अब स्टालिन का collectivization program क्या था? He began this program in 1929. इसकी शुरुआत उन्होंने 1929 में करी. He believed this program would help in improving grain supplies. ये मेन इसीलिए लाया गया था ताकि जो ग्रेन सप्लाईज हैं उसको और बेहतर किया जा सके. All peasants were forced to cultivate in collective farms called kolkhoz.
जितने भी पीजेंट्स थे सबको ये मजबूर किया गया कि वो कलेक्टिव फार्म्स पर खेती करें, जिसको कोलहोज कहा गया है। ऑन द कॉन्ट्री दिस वर्सन द फूड सप्लाई सिचुएशन, और नतीजा क्या हुआ कि इसके बिल्कुल विपरीत जो फूड सप्लाई सिचुएशन थी वो और ज्यादा खराब हो गई। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन।